गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं रजा आज की इस वीडियो में टेंस का पार्ट 5 लेसन लेकर आ चुका हूं। आज इस लेसन में हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का जो ये 4 भाग है ऑलरेडी पिछले 4 वीडियो में पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस। आज पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, इसका क्या नियम है, कुछ एग्जाम्पल है और कुछ सेंटेंस के जरिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ और कैसे यूज करेंगे इसके बारे में आइए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। इसे पूर्ण प्रगतिशील काल भी कहते हैं, जिसे पूर्ण निरंतर काल भी कहा जाता है। इसका उपयोग यह कहने के लिए किया जाता है कि कोई घटना या क्रिया लगातार घटित हो रही है, प्रगतिशील है, लेकिन यह है, थी या बाद के समय में पूरी होगी, या कि यह बाद के समय में उत्तम, बहुत अच्छा से संबंधित है। इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। तो शुरू करते हैं पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में वर्तमान पूर्ण निरंतर काल कहा जाता है। इस सेंटेंस से यह बोध होता है कि कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल में भी जारी है, तो ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स, वह यह काम 2 घंटे से कर रहा है। इस वाक्य को समझने से पहले यहाँ हम इसका रूल समझते हैं। रूल्स में इसमें टाइम मालूम है तो सिंस लगेगा, जहाँ आपको समय मालूम है वहाँ सिंस लगाना है। अगर टाइम नहीं मालूम है तो फॉर लगेगा। अगर आपको कोई भी समय मालूम नहीं है, तय नहीं है, तो वहाँ फॉर का यूज होगा। हैज, हैव प्लस बीन यूज होगा। उसके बाद वर्ब 1 में आईएनजी लगेगा। यहाँ हैज प्लस नॉट प्लस बीन यूज होगा। हैव प्लस नॉट प्लस बीन यूज होगा। यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हैज, हैव लगेगा। यहाँ हैज प्लस नॉट प्लस बीन ये निगेटिव सेंटेंस में लगेगा। तो आइए इसी तरह से यहाँ अफर्मेटिव में सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं। आप पिछले 5 साल से अंग्रेजी बोल रहे हैं। यू हैव बीन, यहाँ देखिए हैव बीन लगा हुआ है। यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 years। यहाँ टाइम तो का नहीं हुआ है, इसके लिए यहाँ फॉर का यूज किया गया है। इस तरह से निगेटिव में सेंटेंस है, आप पिछले 5 साल से अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। यू हैव नॉट बीन, यहाँ हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज किया गया है। यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 years। यहाँ नॉट, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देना है निगेटिव सेंटेंस में। इसी तरह से आइए इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। क्या मैं सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। यहाँ टाइम तोका हुआ है, सुबह 9 बजे, इसीलिए यहाँ फॉर का नहीं सिंस का प्रयोग किया गया है। जहाँ टाइम टोका हुआ है, टाइम हमको मालूम है, वहाँ नियम के अनुसार हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आइए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में भूतकाल पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। इस टेंस में समय का वर्णन भी होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रमन 3 बजे से सो रहा था। उपरोक्त वाक्य में रमन के द्वारा सोने का कार्य 3 बजे भूतकाल में शुरू हुआ था और वह कार्य जारी था, अर्थात कब तक चला यह ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है, ये मालूम नहीं है कब तक ले वो सोया था। इसी तरह से आइए इसका भी नियम है, पहले इसका भी नियम समझ लेते हैं। सिंस आपको टाइम मालूम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर जहाँ टाइम नहीं मालूम है, समय नहीं मालूम है, फॉर यूज होगा। यहाँ हैड बीन वर्ब 1 के साथ आईएनजी लगेगा। निगेटिव में हैड प्लस नॉट प्लस बीन लगेगा और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हैड लगेगा।
इसका भी सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। वह 8 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock। यहाँ सिंस का यूज इसलिए है कि यहाँ 8 बजे समय टोका हुआ है, समय तय है, इसलिए यहाँ सिंस का यूज हुआ है। इसी तरह से इसका निगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। वह 8 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock। यहाँ भी सिंस का यूज इसलिए है कि यहाँ 8 बजे समय टोका हुआ है, समय तय है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ है, सिंस यूज है। इसी तरह से आइए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नियम अनुसार यहाँ क्या वह 8 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। हैड, यहाँ सब्जेक्ट से पहले हैड यूज करना है, तो ही सब्जेक्ट है, तो हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock। क्या वह 8 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ हैड हमें यूज करना है सब्जेक्ट से पहले, तो नियम अनुसार इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं सब चीज़ यूज है। इस तरह से यहाँ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे हिंदी में भविष्य पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक जारी रहेंगे। वह 2 घंटे तक खेलता रहेगा। ही विल कीप प्लेइंग फॉर 2 hours। यहाँ आइए इसका भी कुछ नियम है, पहले इसके नियम को समझ लेते हैं, बाद में इस वाक्य को, सेंटेंस को भी समझ लेंगे। यहाँ इसका नियम है, इसमें विल हैव बीन लगेगा एंड शेल हैव बीन लगेगा, वर्ब 1 के साथ ing लगेगा। निगेटिव सेंटेंस में विल और शेल के बाद नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल और शेल सब्जेक्ट से पहले आएगा। इसी तरह से आइए यहाँ सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। वे 8 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। They will have been playing cricket since 8 o'clock। सिंस क्यों दिया गया है आप समझ ही रहे हैं। यहाँ समय जनाया गया है, समय तय किया गया है, समय टोका हुआ है 8 बजे, तो 8 बजे तक ले जहाँ समय मालूम है वहाँ सिंस को यूज करेंगे। यहाँ आइए निगेटिव सेंटेंस में, वे 8 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। यहाँ करना कुछ नहीं है, सिर्फ बीच में नॉट को डाल देना है, नॉट को ऐड कर देना, जैसे दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा। आइए यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या वह 2 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा। विल, यहाँ ही सब्जेक्ट है, ही से पहले विल और शेल का प्रयोग होगा, तो यहाँ विल ही हैव बीन प्लेइंग टू क्रिकेट फॉर 2 years। यहाँ 4 इसलिए है कि यहाँ 2 years है, कोई समय टोका नहीं गया है, इसीलिए यहाँ 4 का यूज किया गया है। इसी तरह से ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ टेंस का ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ चुका है। जिस फ्रेंड को समझ में नहीं आया है उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल का प्रोफाइल ओपन कर प्ले लिस्ट में है, और आप सब वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझ लें, और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।